हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी ही कम था। नमस्कार साथियों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन अभिनंदन करता हूँ आपके सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल एसएम गुरुकुल पर। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करूँगा आप अभ्यर्थियों की उन गलतियों का जिसके कारण हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों के तादाद में पूरे भारतवर्ष के ऐसे भावी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका शिक्षक बनने का सपना साकार नहीं, दरकिनार होते दिख रहा है। दोस्तों, अब तक पिछले वर्षों से, कई वर्षों से आप लड़ाई लड़ रहे हैं। और लड़ाई क्या है? बीएड वर्सेज बीटीसी। वो लड़ाई क्या है? रेगुलर डीएलएड वर्सेज एनआईएस डीएलएड। इन लड़ाइयों में आखिर फायदा किनको और नुकसान किनको हुआ? क्या इन लड़ाइयों से सरकार को कोई फर्क पड़ता है? क्या इन लड़ाइयों से किसी सरकारी संस्थान को कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है ना। अंततः नुकसान किसका होता है? सिर्फ और सिर्फ आप अभ्यर्थियों का ही। एक ही घर में कोई डीएलएड कर रखा होगा, कोई बीएड कर रखा होगा। एक ही घर में कोई रेगुलर डीएलएड होगा, कोई एनआईएस डीएलएड होगा। और आप अपने ही परिवार में, अपने ही भाई बहन में आपस में झगड़ा किए, लड़े, और इस लड़ाई में आप खुद का ही फायदा और खुद का ही नुकसान पहुंचा। सरकार तो ऐसे भी चाहती है कि कम से कम रोजगार पैदा किया जा सके, कम से कम लोगों को नौकरी दिया जा सके, ताकि सरकारी राजस्व पर भार कम हो, उसकी जिम्मेदारी कम हो। और आपने सरकार के उन कार्यों को, बीएड वर्सेज बीटीसी लड़ाई, एनआईएस डीएलएड वर्सेज रेगुलर डीएलएड लड़ाई से उनका काम जो है वो हल्का कर दिया। चलिए, अब जब खेत चुग गई चिड़िया तो अब पछताए होत गया। हो गया जिसे फायदा होना था, जिसे नुकसान सहना था। लेकिन अब बहुत सारे हमारे साथीगण हैं जो बीएड हैं फिर भी वे डीएलएड कर रहे हैं। बहुत ऐसे हमारे साथीगण हैं जो एनआईएस डीएलएड कर रखे थे, लेकिन अब वे डीएलएड या बीएड करने पर मजबूर हैं, वो कर रहे हैं। जो कर रखे हैं, जो कर रहे हैं या जो करने वाले हैं, सभी भावी शिक्षकों से मेरा आह्वान है कि आप अब आपस में लड़ाई बंद कर अब सरकार के उन नियम कानून, टर्म्स एंड कंडीशन के विरुद्ध लड़ें जिसके कारण दिखाया कुछ जा रहा है, बताया कुछ जा रहा है और दिया कुछ जा रहा है। टीआरई 1 में आपने देखा 1,70,000, 1,32,000 पदों पर अभ्यर्थी आवेदन किए। 1,20,000 अभ्यर्थियों का मेरिट सूची में नाम दर्ज हुआ और मात्र 95,000 अभ्यर्थियों ने ही योगदान दिया। और उन योगदान दिए हुए 95,000 अभ्यर्थियों में से भी अभी सैकड़ों के तादाद में, हजारों के तादाद में छंट रहे हैं। टीआरई 2 में भी आप अंततः देखेंगे 1,22,000 में से कितने अभ्यर्थियों का मेरिट में नाम आता है और कितने लोग योगदान दे पाते हैं। आखिर क्यों यह आंकड़े का खेल खेला जा रहा है? क्यों अभ्यर्थी रहते हुए पूरा सीट नहीं भरा जा रहा है? क्यों ऐसे सरकार ने नियम बना रखे हैं कि रिक्तियां कुछ और हैं और भर्तियां कुछ और हो रही हैं? शिक्षा विभाग में फैले इन अराजकताओं के खिलाफ अभ्यर्थियों को लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। टीआरई 1 में आपने देखा 1,20,000 रिक्तियों के विरुद्ध ही मेरिट लिस्ट तैयार किया गया। चलिए ठीक है, लेकिन क्या उस 1,20,000 रिक्तियों को भरा नहीं जाना चाहिए था? बीपीएससी आयोग के माननीय चेयरमैन का कहना है कि बिहार सरकार में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है। माननीय का कहना है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट पर अभ्यर्थियों का अधिकार है, पर सेकेंड और थर्ड मेरिट लिस्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर अभ्यर्थियों का अधिकार नहीं है। शिक्षा विभाग यदि रिक्ति देगी तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलेगा अथवा नहीं निकाला जाएगा। क्यों शिक्षा विभाग रिक्ति नहीं देगी और क्यों सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा? क्यों बिहार सरकार में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है? इस बहुत बड़ा सवाल है, इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। यह जानते हुए क्या शिक्षा विभाग, क्या बीपीएससी आयोग, क्या प्रशासनिक विभाग को नहीं पता था कि टीआरई 1 में अपीयरिंग को मौका दिया गया है?
यदि हम बिना फिल्टर आउट किए हुए मेरिट लिस्ट तैयार करते हैं तो बहुत ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो बीपीएससी पास होंगे पर सीटेट फेल होंगे। बहुत ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो बीपीएससी पास होंगे पर डीएलएड फेल होंगे, बीएड फेल होंगे। क्या उन्हें पता नहीं था? क्या बीपीएससी आयोग, शिक्षा विभाग, प्रशासन विभाग को यह पता नहीं है कि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो फर्जी तरीके से घुसने का प्रयास करते हैं, जो बाद में छंटनी होगा तो उनका पद रिक्त हो जाएगा। यह जानते हुए आखिर क्यों वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं किया गया है और बिना फिल्टर आउट किए हुए क्यों आखिर मेरिट लिस्ट तैयार किया गया? माननीय कहते हैं कि हमने मेरिट लिस्ट दे दिया, अब जिन अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट में नाम है वो उनके इच्छा पर निर्भर करता है कि वे ज्वाइन करना चाहते हैं अथवा नहीं चाहते हैं। भैया, जो सीटेट फेल है, जो डीएलएड फेल है, जो बीएड फेल है, वो चाहते हुए भी, उसका भरपूर इच्छा रहते हुए भी क्या वो योगदान दे सकता है? क्या वो ज्वाइन कर सकता है? नहीं कर सकता है ना, क्योंकि वह अयोग्य है। और आपने मेरिट लिस्ट में किन अभ्यर्थियों का नाम दिया? अयोग्य अभ्यर्थियों का। तो उन अयोग्य अभ्यर्थी जिनका इच्छा रहने के बावजूद भी जब वो योगदान नहीं कर सकते हैं तो उनके जगह पर क्यों नहीं वेटिंग लिस्ट जारी होना चाहिए? क्यों सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी होना चाहिए? इसका जवाब तो सरकार को, बीपीएससी आयोग को, शिक्षा विभाग को, प्रशासन विभाग को देना ही होगा। टीआरई 2 में भी जितने मेरिट लिस्ट दिए जाएंगे उतने रिक्तियों पर योगदान नहीं ले पाएगा, अभ्यर्थीगण नहीं ले पाएंगे। नियोजित शिक्षक बहुत सारे जो हैं वो योगदान नहीं ले रहे हैं। उनके कारण बेरोजगार अभ्यर्थियों के हक को, अधिकार को मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है। क्यों इस पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है? इन सारे मुद्दों पर अभ्यर्थी गण को एकजुट होकर के, छात्र नेताओं के साथ मिल करके, वैसे नेता, विधायक, मंत्री जो अभ्यर्थियों, विद्यार्थियों की हक की लड़ाई लड़ते आए हैं, उनका साथ पा करके सरकार के विरुद्ध बिगुल फूकना होगा, आवाजें बुलंद करनी होगी, एकजुटता और अखंडता का परिचय देना होगा, ताकि सरकार अपने इन प्रावधानों में, वेटिंग लिस्ट का जो प्रावधान है, बिहार सरकार में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं किया गया है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट शिक्षा विभाग की इच्छा पर निर्भर कर रहा है। इन सारे प्रावधानों में बदलाव होना चाहिए, इनमें सुधार होने चाहिए। बिहार सरकार में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान बनाया जाना चाहिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट, सेकेंड और थर्ड मेरिट लिस्ट पर अभ्यर्थियों का अधिकार होना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक बेरोजगार अभ्यर्थियों को मौका मिल सके, शिक्षक बनने का सपना साकार हो सके। इन मुद्दों के विरुद्ध, इन जो नियम, शर्त, टर्म्स एंड कंडीशंस जो सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, जिससे बेरोजगार अभ्यर्थियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आंकड़े कुछ दिखाए जा रहे हैं, भर्तियां कुछ ली जा रही है, शिक्षक बनने की सपना को जो दरकिनार किया जा रहा है, कुचला जा रहा है, जो अवसरों को कुचला जा रहा है, ऐसे नियमों के विरुद्ध आवाजें बुलंद करनी होगी और सरकार को मजबूर करना होगा कि ऐसे नियमों में बदलाव करे, मेरिट लिस्ट तैयार करने से पहले फिल्टर आउट करे, कि ताकि कम से कम फर्जी, कम से कम वैसे अभ्यर्थी जिनका मेरिट में नाम नहीं आना चाहिए, वैसे लोगों का छंटनी हो सके, कम से कम वैसे लोग मेरिट में शामिल हो सके। वेटिंग लिस्ट का प्रावधान होना चाहिए। यदि भविष्य में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में या अन्य कारणों से वो छंटते हैं तो उनके जगह पर दूसरे बेरोजगार अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए। ऐसे प्रावधान बिहार सरकार को बनाना चाहिए। इसके प्रति आप सभी अभ्यर्थियों को एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।